नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल से BSCB हंटर मैथ 1 के एक और नए वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 के बी के बारे में। तो 1 के बी के बारे में जानने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स को याद करना होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहला आता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वो अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसमें एक और खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है? वह है अभाज्य संख्या जिसमें केवल एक और खुद से भाग लगेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब कहता है अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कहता है वैसा संख्या जिसका महत्तम समावर्तक एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, यौगिक संख्या किसे कहते हैं। तो यौगिक संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक और खुद के अलावा उसके एक से अधिक गुणनखंड हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। अब इसमें कुछ फार्मूला है फ्रेंड्स। पहला फार्मूला है मोसो गुना लॉसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब हमको निकालना है, अगर मोसो निकालना है फ्रेंड्स, अगर हमको मोसो निकालना है तो मोसो बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बटे में हो जाएगा, ये दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है तो नीचे क्या हो जाएगा? लॉसो। क्या हो जाएगा? लॉसो। अब हमको अगर निकालना है लॉसो बराबर फ्रेंड्स, लॉसो बराबर तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब बटे हो जाएगा मोसो। क्या हो जाएगा? मोसो। ये और अगर हमको पहली संख्या निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? मोसो गुना लॉसो अब बटे दूसरी संख्या। पहली संख्या निकालना रहेगा तो मोसो गुना लॉसो बटे दूसरी संख्या। और अगर दूसरी संख्या निकालना रहेगा फ्रेंड्स तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मोसो गुना लॉसो अब बटे पहली संख्या। ये सारे पॉइंट्स को हमने पहले क्लियर कर लिया फ्रेंड्स। ये सब पॉइंट्स को याद रखना होगा। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक और खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें किससे 1 और p से भाग लगेगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1 और p। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि डैश संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कौन से संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य है यदि मोसो ए बी का। अभी हम बताएं कि सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका महत्तम समावर्तक 1 के बराबर हो। किसके बराबर हो? 1 का। तो मोसो ए बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब है चौथा क्वेश्चन कि मोसो 48 और 30 बराबर होगा मोसो 30। मोसो पूछ रहा है 48 30 किसके बराबर होगा? तो मोसो 30 और 48 के बराबर होगा। यहाँ क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स? 48 भरा जाएगा। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोसो ए बी गुना लॉसो ए बी बराबर क्या होगा। तो मोसो गुना लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इसलिए यहाँ a गुना b हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 2 नंबर में कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें। अज्ञात संख्या को लिखने बोल रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है फ्रेंड्स, और यहाँ खाली जगह है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ खाली जगह, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ खाली जगह, फिर यहाँ 2 है, यहाँ खाली जगह है। तो इसको हमको भरना है। तो सबसे पहले ये क्या है, इंटू के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में, इंटू के रूप में। तो 2 और 17, 17 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 34। अब 34 गुना 2 करेंगे तो यहाँ 68, 68 गुना 2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 68 गुना 2 60 गुना 120, 8 गुना 16 136। यहाँ क्या भरा जाएगा, 136 भरा जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर की ओर। दूसरा नंबर में यहाँ पे सब खाली जगह छोड़ा, यहाँ 8 दिया, यहाँ 72 दिया है। तो 8 में हम कितना से गुना करेंगे कि 72 हो जाएगा। तो इस तरह से, या 8 से भागा आप 72 में दे सकते हैं। तो 8 से भागा 72 में देंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में। तो यहाँ क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स, 9 भरा जाएगा। और 9 गुना 8, अब ये 8 जो दिया हुआ फ्रेंड्स, किस संख्या से 3 बार गुना करेंगे कि 8 हो जाए, सेम संख्या होना चाहिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 भरा जाएगा। यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, 8 गुना 9 किए तब 72 आया, यहाँ 9 है। 9 को किस संख्या से गुना करेंगे, समान संख्या से गुना करेंगे कि 9 आ जाए। तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है करने। फर्स्ट क्वेश्चन है 124। तो चलिए हम इसका करते हैं। 124 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे 124, इसको लगाएंगे 2 से तो कितना बार में जाएगा, 62। फिर लगाएंगे इसको 2 से, फिर जाएगा कितना, 31। अब कोई संख्या से नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो 124 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 31। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 गुना 31। यानी 2 गुना 2 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 गुना 2, 2 को 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर, और गुना 31। इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का रहा 156। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड तो 156 है। तो 156 का हम निकालते हैं। 156 तो 2 से लगाएंगे, 2 सती 14, 2 अठी 16। फिर लगाएंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 नमा 18। फिर लगाएंगे 3 से, 13 तिया 39। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला। तो इसको हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और गुना 3 है, गुना 3 का स्क्वायर 3, और गुना कितना है 13। तो यहाँ लिख देंगे 13। ये भी 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या। इस तरह से हमारा 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ फ्रेंड। चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 140। कितना दिया हुआ है, 140। तो 140 का हम निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 140, 2 से लगाएंगे 70 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 35 बार में, फिर लगाएंगे 5 से 7 बार में। तो इस तरह से हम लिखेंगे 140 बराबर 2 इंटू 2, 2 कितना बार है, 2 बार। तो 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 स्क्वायर, और गुना कितना है 5। तो 5 लिखेंगे, और गुना 7 है 7 लिखेंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स 5005। तो 5005 का हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कितना आता है। तो 5005, इसको हम कितना से लगाएंगे, क्योंकि अंतिम में 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 से नहीं लगेगा। अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं लगेगा। लगाते हैं 5 से। कितना लगाते हैं, 5 से। तो 5 से 5 एकम 5 0 1। अब कितना से लगाएंगे फ्रेंड्स, 7 से। 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 2 1 7 21। अब कितना से लगाएंगे फ्रेंड्स, 11 से। 11 एकम 11 11 33। तो 5005 का क्या आया अभाज्य गुणनखंड फ्रेंड्स,
5005 का आया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। कितना आया? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 32,760। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या दिया हुआ है? पाँचवा नंबर है 32,760। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 0। फिर लगाएंगे 2 से। 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 नमा 18 और 0। फिर लगाएंगे 2 से। 2 चौक 8, 2 नमा 18 और 2 पचे 10। अब कितना से लगाएंगे? 3 से लगाएंगे। 3 से लगाएंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 पचे 15। अब भी 3 से लगाएंगे। 3 पचे 15, 1 5, 3 पचे 15। अब कितना लगाएंगे? 5 से 11 बार में। तो इस तरह से हमारा निकला 32,760 बराबर 2 कितना बार है? 1 2 3। तो 3 बार है तो 2 का क्यू लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। और 3 कितना बार है? 2 बार। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और गुना कितना है? 5 गुना 11। तो 5 गुना 11 लिखेंगे। इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ फ्रेंड्स। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मौसो और लौसो निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो निकालना है। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 6 और 20 का। कितना कितना का? 6 और 20 का हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? दिया हुआ है 6 और 20 का। तो 6 का हम लिख सकते हैं 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 द्वितीया 6। और ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 का पहला नंबर, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे 6 को हम इतना लिख दिए। 20 को निकालेंगे तो 2 गुना 5, 2 दूना 4, 4 पचे 20 हो गया। हमको निकालना है मौसो निकालना है फ्रेंड्स। तो मौसो बराबर क्या होता है? जो इसमें और इसमें कॉमन आएगा वो इसका महत्तम समावर्तक होगा। तो इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका कॉमन क्या आ गया? 2। इस तरह से इसका महत्तम समावर्तक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमको निकालना है लौसो। क्या निकालना है? लौसो निकालना है फ्रेंड्स। तो लौसो बराबर क्या होता है? जिसकी संख्या अधिक हो उसको पहले लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको। तो यहाँ 2 के गो 2 गो, यहाँ 2 कै गो है? 1 गो। तो जहाँ ज़्यादा रहेगा उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ 2 गो है तो 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2। उसके बाद ये 2 को छोड़ देना है क्योंकि किसकी संख्या ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है तो इसको हम लिख दिए। अब यहाँ 3 है तो इसको 3 को लिखेंगे और गुना 5 है 5 को लिखेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 इसका लघुत्तम हो जाएगा। इस तरह से चौथा का पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स समाप्त हुआ। चलते हैं दूसरा नंबर की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17 और 25 का निकालना है। 17 और 25 का हमको निकालना है महत्तम और लघुत्तम निकालना है फ्रेंड्स। 17 और 25 का। तो 17 को हम लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 17 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये दूसरा नंबर है। और 25 को करेंगे तो 5 गुना 5 होगा। हमको निकालना है मौसो। तो ये दोनों में क्या है फ्रेंड्स? ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? नहीं कुछ तो 1 आएगा ना फ्रेंड्स, 1 आ जाएगा। यहाँ भी 5 गुना 5 25 और गुना 1 करेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा। तो इसका कॉमन 1 आ गया। और अब हमको निकालना है लौसो निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 2 गो 5 है तो 2 गो 5 को गुना करेंगे और गुना कितना हो जाएगा? 17। तो 25 गुना 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 17, 25 दें 250, 25 सती
25 25 25 7 25 छक्का 150, 25 7 75 से 175। तो 250 और 175, 5 7 5 12 1 2 हाथ में 1 3 1 2 1 3 1 4, 425 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉ 100 बराबर 425। अब चलते हैं फ्रेंड्स तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है फ्रेंड्स, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 510 और 92 को हमको निकालना है। तो 510 और 92 को निकालना है। तीसरा नंबर 510 है और कितना है 92 है। कितना है 92। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको ये मालूम नहीं है। तो 510 को हम करेंगे 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 अठी 24 और 3 पचे 15। फिर 5 से लगाएंगे 17 पचे 85। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3 गुना 5 और गुना कितना आया 17 आया। और अब हमको निकालना है 92 का। तो 92 को निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 चक 8, 2 छक 12 और लगाएंगे 2 से 23 दूना 46। ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह से हमको मेरा निकला 2 गुना 2 और गुना 23 निकला है। हमको निकालना है मोसो। तो मोसो निकालने के लिए दोनों में कॉमन टर्म क्या है? तो दोनों में कॉमन टर्म 2 है, तो इसका मोसो क्या हो जाएगा 2। और लॉसो निकालना है, तो लॉसो में क्या हो जाएगा 2, ये 2 गो 2 यहाँ है, यहाँ एक ही गो है, तो ज़्यादा कहाँ है यहाँ है। तो 2 का स्क्वायर और गुना 3 और गुना 5 गुना 17 गुना 23 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मौसो क्या आ जाएगा, लॉसो आ जाएगा 23,460। क्या हो जाएगा 23,460 इसका लघुत्तम हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 6, 72 और 120 का निकालना है हमको। क्या चीज़ निकालना है, मोसो और लोसो। तो 6, 72 और 120 का हम चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर, चौथा है 6 बराबर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है 72 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 72। 72 को हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में और 3 से 3 बार में। तो 2 गुना 2 और गुना 3 और गुना 3 कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, एक है 120। 120 का हम करेंगे तो 120 को हम लिख सकते हैं 2। 120 को यहाँ हम कर लेते हैं फ्रेंड्स 2 से 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। तो क्या आया 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24, 24 बचे 20 से हमको निकालना है मोसो और निकालना है लॉसो। तो मोसो और लॉसो निकालना है फ्रेंड्स। तो मोसो बराबर क्या बताएं, जो दोनों में कॉमन टर्म हो। तो कॉमन टर्म इसमें 3 गो दिया हुआ है, तो तीनों में जो कॉमन टर्म होगा वो होगा इसका महत्तम समावर्तक। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो एगो 3 हो गया। और कुछ है फ्रेंड्स, और नहीं है, तो 2 तिया 6 इसका हो जाएगा मोसो। और लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ 3 गो 2 है, यहाँ भी 3 गो 2 है, यहाँ 1 गो 2 है, तो 3 गो 2 वाला लिख देंगे 1 2 3। और उसके बाद 3 यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, यहाँ 1 गो है, तो यहाँ पे 2 गो वाला लिख देंगे 2 गो 3 और गुना 5 यहाँ 1 गो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो होगा फ्रेंड्स इसका करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 38, 24, 24 या 72, 72 पचे 360। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 360 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स 17, 23 और 29 का निकालना है मोसो और लॉसो। 17, 23 और 29 का। तो चलिए देखते हैं 17, 23 और 29 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। 17 को हम 1 गुना 17 लिख सकते हैं, 23 को हम 1 गुना 23 लिख सकते हैं, और 29 को हम 1 गुना 29 लिख सकते हैं,
अब हमको निकालना है मौसो। मौसो तीनों में कॉमन टर्म क्या है, एक है, तो मौसो एक हो जाएगा। और लौसो निकालना है तो ये तीनों में गुना हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29। तो इस तरह से इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 11,339। इस तीनों में आप गुना करके देख सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा 11,339। चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा का रहा है फ्रेंड्स, छठा नंबर क्वेश्चन है 540, 805 और 990 का। तो 540, 805 और 990 तीनों का हमको निकालना है मौसो और लौसो। तो चलिए हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं 540 का अभाज्य गुणनखंड। तो 540 का हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं 540 का। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 सती 14, 270 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे 135 हो गया। फिर लगाएंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर लगाएंगे 3 से 15 बार में। फिर लगाएंगे 3 से 5 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2, 2 गुना 2 और गुना 3 लिखेंगे। फिर गुना 3 है, फिर 3 लिखेंगे। फिर गुना कितना 3 है, फिर 3 लिखेंगे। फिर कितना बचा हुआ है 5, तो 5 लिख देंगे। अब हमको निकालना 805 का। तो 805 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे फ्रेंड्स। तो 805 का हम करेंगे तो कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 और 3 0 6 5 30 और 5 एकम 5। अब कितना से लगाएंगे फ्रेंड्स, अगर हम 7 दूना 14, 7 से लगाते हैं, 7 दूना 14 सत्तिया 21, 7 दूनी 14 सत्तिया 21 हो गया फ्रेंड्स। अब लगाएंगे, अब किसी से नहीं लगेगा तो यह हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 23, 5 गुना 7 गुना 23 हो गया। अब हमको लगाना है 990 का। तो 990 को निकालते हैं फ्रेंड्स। 2 से लगाएंगे, 2 चका 8, 2 नमा 18 और 2 पचे 10। अब कितना से लगाएंगे, अब लगाएंगे 9 4 13 5 18, 3 से, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15। अब कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब लगाएंगे 5 से 11 बार में। तो क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 5 गुना 11। हमको निकालना है मौसो। तो मौसो बराबर क्या हो जाएगा, जो तीनों में मिल रहा है, तो 2 यहाँ मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 यहाँ मिल रहा है, 3 इसमें नहीं है। 5 यहाँ मिल रहा है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो इसका मौसो क्या हो जाएगा 5। मौसो बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब लौसो निकालना है, लौसो। तो लौसो निकालने के लिए क्या बताए हैं, यहाँ 2 गो है, यहाँ कै गो है, एक गो नहीं, यहाँ एक गो है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ है, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। और गुना 3, यहाँ 3 गो है, यहाँ एक गो नहीं, यहाँ एक गो है, तो 3 का क्यू करेंगे। उसके बाद 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो एगो 5 देंगे। उसके बाद 11 है, 23 है, गुना 11 गुना 23 करेंगे। इस तरह से सबको हम जब गुना करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा 9,56,340 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9,56,340 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है छठा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 7वां क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, 8 9 25 का है। इससे इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है पुनः 1 2 और 3 और जांचे के लिए लौसो गुना मौसो बराबर संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं। तो 1 2 3 के लिए हम जांच देते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन हम जांच देते हैं, 2 को आप खुद से जांच कर लीजिएगा। तो 6 गुना 20 है, मौसो गुना लौसो। तो 6 का मौसो कितना आया था फ्रेंड्स, 6 का मौसो जो आया था, ये 6 का मौसो आया था 2। यहाँ पे हम दिखा देते हैं, 6 का मौसो 2 आया था, लौसो 60 आया था। तो मौसो गुना लौसो हम कर देते हैं, मौसो गुना लौसो। अब बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी 6 गुना 20 आता है कि नहीं। तो मौसो 2 आया था और लौसो आया था 60 और 6 दूना 12, 120 बराबर 120 आ गया। इस तरह से इसका
हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन को जांच भी कर दिए कि ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो होता है कि नहीं। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड्स। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12,576 और 4052 का अंक गणित के मूलभूत परिमेय से मौसो ज्ञात करें, फिर मौसो की सहायता से लॉसो ज्ञात करें। सबसे पहले कह रहा है दोनों का हमको मौसो ज्ञात करना है, फिर जो मौसो निकलेगा उसी के सहायता से हमको लॉसो ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं 12,576। तो यहाँ 12,576 लिख लेते हैं और इधर कितना 4052 है। कितना 4052। तो इसका हम निकालते हैं 12,576 का अभाज्य गुणनखंड और 4052 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्रेंड्स 12,576 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 चक 8, 2 चक 8। फिर लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर लगाएंगे 2 से, 2 नमा 18, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर कितना से लगाएंगे फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था। 2 तिया 6, 2 एकम 2 होगा, 3144 हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे जो होगा ये 2 एकम 2 और 2 पचे 10 हो जाएगा। यहाँ 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4। इतना 2 सती 14 और 2 दूना 4। अब लगाएंगे हम 2 से, 2 सती 14, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर लगाएंगे फ्रेंड्स कितना से 2 से। तो ये 736 का 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 तिया 6, 393 हो गया फ्रेंड्स। अब लगाएंगे कितना से 3 से। कितना लगाएंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 131। तो इस तरह से हम मेरा गुणनखंड क्या आया 2 गुना 2 गुना 4, 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 और 3 और 131 गुना 3 गुना 131। अब हमको निकालना है 4052 का, 4052 का। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4 और 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया फ्रेंड्स। अब लगाएंगे 2 से 1013। अब 2 से 3 से नहीं लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2 गुना 1013। हमको निकालना है मौसो। तो मौसो निकालने के लिए इसमें कॉमन टर्म क्या है 1 2 1 2, तो 1 2 दे देंगे, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2 दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका मौसो क्या निकल के आया हम मेरे पास, मौसो जो निकला है फ्रेंड्स वो 4 निकला है। कितना निकला 4। हमको निकालना है अभी क्या निकालना है लॉसो। तो लॉसो निकालने के लिए इसी की सहायता से तो क्या होता है लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटे में होता है मौसो। क्या होता है मौसो। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 12,576। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,576 और गुना दूसरी संख्या दिया हुआ है 4052। कितना दिया हुआ है 4052। अब बटे में मौसो कितना निकला 4 निकला। कितना निकला 4। तो इसको हम काट देते हैं, इसको हम 2 दूना 4, 2026। फिर लगाते हैं 2 एकम 2, 10 और 13। अब ये दोनों को गुना जब हम करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 2 7 और 39,488। 39,488 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसो निकाले, फिर इनका लॉसो निकाले। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह भी ये दोनों का मौसो निकाल लेना और इसी के सहायता से सेम प्रक्रिया लॉसो का फॉर्मूला लगा देना है, मौसो गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसो। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा कि यदि लॉसो बराबर 30, 306 और 657 बराबर होगा इतना, तो मौसो इतना और इतना का ये 306 और 657 का निकालना है। यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है दोनों को गुना करके लॉसो इतना निकला है, तो इसका क्या रहा है कि इस दोनों का महत्तम समावर्तक क्या होगा, इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो अभी हमने बताया फॉर्मूला फ्रेंड्स कि मौसो गुना लॉसो, मौसो गुना लॉसो बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल यानी पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो मौसो कितना दिया हुआ है, मौसो जो दिया हुआ है 306, इस संख्या का गुणनफल जो दिया हुआ है फ्रेंड्स ये दिया हुआ है 306 और 657। तो यहाँ पे हम देंगे 306 गुना 657 और हमको निकालना है क्या चीज़, इसमें पूछा है इसका मौसो। तो लॉसो कितना दिया हुआ है 22,338 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 22,338। ठीक है फ्रेंड्स, 22,338 दिया हुआ है। इसको हम जब पूरा गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख हो जाएगा 10,042 अब बटे में 22,338। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम पूरा काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 9 बार में जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर, छठा के अंतिम क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन करें, जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n का अंत में 0 आ सकता है। 15 के पावर n करेंगे फ्रेंड्स तो 0 1 रखते हैं, 15 के पावर 1 बराबर 15, 15 के पावर 2 बराबर 25। तो इसका अंतिम में 5 आ रहा है, लेकिन वहाँ बोल रहा है कि कितना आना चाहिए 0, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस तरह से जो है फ्रेंड्स हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 का B केसी सिन्हा बुक का फ्रेंड्स समाप्त हुआ। और इस आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 10th के रिलेटेड शुरू से अंतिम तक बुक को पढ़ाया जाएगा और एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट के लिए अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।